क्या वाकई चुनाव आयोग अब से बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है? क्या वो संस्था जिस पर देश के लोकतंत्र की बुनियाद टिकी है अब एक राजनीतिक पार्टी के हित में झुक गई है? क्या चुनाव आयोग में ऐसे लोग बैठे हैं जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है और जिनका मकसद सिर्फ बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाना है? और सबसे अहम सवाल, क्या बिहार में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है जिससे बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किसी पार्टी को बढ़त दिलाई जाए? ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए बल्कि देश के हर उस मतदाता के जहन में है जो चाहता है कि उसका वोट सुरक्षित रहे, निष्पक्ष तरीके से गिना जाए और लोकतंत्र की मूल भावना बनी रहे। विपक्ष तो दावा करता ही रहता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भी बिहार जाकर चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगा दिए हैं जिसके बाद चुनाव आयोग कैसे और किसके लिए काम कर रहा है इसकी तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव आयोग में कौन लोग बैठे हैं, किस पार्टी के हैं, वो भी पता चल गया है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। वो पटना में महागठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ था, जिसे विपक्षी दल लगातार पक्षपातपूर्ण और लोकतंत्र के खिलाफ बता ही रहा है। राहुल गांधी ने मंच से सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर भाजपा और आरएसएस नेताओं की तरह बात करते हैं, चुनाव आयोग अब से भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। राहुल गांधी की वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो सीधे जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे उनको चुनौती दे रहे हैं, उन पर कानून का शिकंजा कसने की बात भी कर रहे हैं। राहुल वीडियो में कहते हैं कि हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिले, मैं नहीं था लेकिन सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे नेताओं ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी रहते हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करना नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करना है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर से बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, विपक्षी पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की है मैं बैठने दो, इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर निकाल दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया ये बीजेपी के इलेक्शन कमिश्नर है। यही सच्चाई है। मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ बिहार के युवा से वोट चोरी नहीं हो रहा, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है, आपका रोजगार, आपका धन, ये सब आपसे चोरी किया जा रहा है और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। क्या वाकई बिहार में वोट चोरी होने वाला है? क्या जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? आखिरकार क्यों? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो पहले चुनते थे इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है, विपक्षी पार्टी को हटा दिया गया है। सिर्फ बीजेपी जो चुनाव आयोग के मुख्य हैं उनको चुनती है, तो क्या बीजेपी अपने लोगों को ही चुनाव आयोग के अंदर बिठा रही है ताकि उसे हर एक इलेक्शन में, लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई और सा इलेक्शन हो, हर जगह फायदा हो सके? क्या वाकई चुनाव आयोग में सत्ता पक्ष के लोग हैं जो वोट चोरी करने वाले हैं बिहार में? क्या इसमें विपक्षी वोटरों को सुनियोजित तरीके से लिस्ट से बाहर किया जा रहा है? जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट थोपी है बिहार के लोगों के ऊपर कि इन कागजों को लेकर आओ तभी नागरिक कहलाए जाओगे, क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो विपक्षी वोट है उनको काटा जा सके? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र में सत्ता की चोरी हुई थी वैसे ही बिहार में चुनाव आयोग चुराने की कोशिश कर रहा है, मतलब वोट जो है वो चुराने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। अब सबसे बड़ा
और गंभीर सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी को जिताने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या ये सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है, जहां जनता के वोट से नहीं बल्कि चुनाव आयोग की गड़बड़ियों और पक्षपातपूर्ण रवैये से किसी पार्टी को फायदा पहुंचाया जाएगा? अगर वोटर लिस्ट से लाखों गरीब, दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक मतदाता बिना वजह बाहर कर दिए जाते हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज तय सीमा से पहले हटा दिए जाते हैं, अगर शिकायतों को सुना नहीं जाता और अगर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की जगह राजनीतिक दखल रहता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है उसकी तस्वीर साफ हो गई है? क्या बिहार की जनता के वोटों की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि बीजेपी को बिना जन समर्थन के ही जीत मिल जाए? जब राहुल गांधी जैसे नेता खुलकर संसद से सड़क तक चुनाव आयोग को पक्षपाती बता रहे हैं और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वाले लोग चुनाव आयोग में बैठे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो ये वाकई देश के लोकतंत्र पर सवाल है। जो लोग वोट देते हैं उनके वोट चोरी करने पर सवाल है कि वोट किसी को भी दो, फायदा बीजेपी को होगा। और यही तैयारी बिहार में हो रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने ये सब आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमिश्नर पर, बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर कि बिहार में वोट चोरी होने वाला है, और जो चुनाव आयोग के अंदर इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोलते हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।